हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के 26 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग 26 से आगे यानी 27 से लास्ट तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 27 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 दिया है एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर 3 एक्स लेस देन 2। के एक्स स्क्वायर जब एक्स का मान 2 से छोटा हो और 3 जब एक्स का मान 2 से बड़ा हो और एक्स बराबर 2 पर समतत है। ठीक है, तो के बराबर मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन ये दिए है एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर जब एक्स का मान 2 से छोटा या बराबर हो और एफ एक्स बराबर 3 जब एक्स का मान 2 से बड़ा हो। और क्वेश्चन कहा है कि 2 पर समतत भी है, तो समतत होने का मतलब इसका एलएचएल और आरएचएल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले एलएचएल निकाल लेते हैं। एलएचएल लिमिट एक्स टेंस टू किस पे चेक करना है? 2 माइनस, पहले माइनस पे चेक करते हैं, ये एक्स है। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, देखिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का मान 2 से छोटा या बराबर यहाँ पर है, तो इसका फंक्शन क्या है? के एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? अब लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। तो देखिए जब लिमिट चेंज करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे एक्स के जगह पे 2 माइनस है तो माइनस, उसके बाद एच रख लेंगे। तो के एक्स के जगह पे पहले 2 माइनस है तो माइनस, उसके बाद एच और ये स्क्वायर। तो एच के जगह पे 0 रख लीजिए, कितना आएगा? के इंटू 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 4 के एलएचएल आ गया। अब आरएचएल लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, जब एक्स का मान 2 से बड़ा हो तो क्या लेना है? 3। तो ये सॉल्व करने पर भी कितना आएगा? क्योंकि इधर एक्स है नहीं तो लिमिट चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो ये 3 आ गया। आरएचएल आरएचएल 3 आ गया। अब समतत है, एक्स बराबर 2 पर समतत है, तो क्या होगा? एलएचएल बराबर आरएचएल। ये क्वेश्चन कहा है कि समतत है तो एलएचएल और आरएचएल बराबर होंगे। तो एलएचएल कितना आया था? 4k और आरएचएल कितना आया था? 3। तो k बराबर 3/। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। एफ एक्स बराबर है के एक्स प्लस 1 जब एक्स लेस देन पाई, फिर है कॉस एक्स एक्स ग्रेटर पाई। एक्स बराबर पाई पर समतत है, एक्स बराबर पाई पर समतत है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा? एलएचएल और आरएचएल बराबर होंगे, इसमें भी के का मान ज्ञात करना है। पाई पर समतत है तो एलएचएल और आरएचएल बराबर होंगे, बराबर कर लेते हैं। लिमिट पहले एलएचएल निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या है? देखिए एक्स टेंस टू पाई माइनस, पाई पे चेक करना है तो लिमिट क्या हो जाएगा? पाई माइनस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, जब एक्स का मान पाई से छोटा हो तो कितना होगा? के एक्स प्लस 1। ठीक है, लिमिट, अब लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं? एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा? ये पाई माइनस है तो पाई माइनस एच, पाई माइनस एच प्लस 1। लिमिट, अब देखिए जहां एच है वहां पे 0 रख दीजिए, तो क्या होगा? के पाई, के इंटू पाई प्लस 1। ये एलएचएल हो गया। आरएचएल देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, देखिए जब पाई प्लस है तो एक्स का मान पाई से बड़ा है तो क्या होगा? कॉस एक्स। तो लिमिट, अब लिमिट को हमें चेंज करना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिख लिया। उसके बाद यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह पर पाई प्लस एच, कॉस
x के जगह पे पाई प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 cos x ऑफ c प्लस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस h। अब h के जगह पे 0 रख लेते हैं, h के जगह पे 0 रखिए तो माइनस कॉस 0, तो इसका मान कितना आया -1। ये हमने RHL निकाला था, LHL कितना आया था ये, तो लिखेंगे x बराबर पाई पर समतत है, तो LHL बराबर RHL होगा। जब समतत कहा है तो LHL और RHL दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो LHL देखिए क्या है, LHL किधर गया, इधर, k पाई प्लस 1 बराबर RHL कितना है -1, तो k पाई -1, ये भी -1 इधर आके, तो k बराबर कितना हो जाएगा -1 -2 बटे में। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, इसे नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 हो गया, 29 नंबर देखते हैं। fx बराबर kx प्लस 1 3x माइनस 5 x लेस देन 5 x ग्रेटर 5, x बराबर 5 पर समतत है, ये समतत है तो इसमें भी k का मान ज्ञात करना है। इसमें भी कह रहा है समतत है तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो अगर समतत है तो फिर से वही, इसका भी LHL और RHL क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो LHL पहले निकाल लेते हैं। लिमिट f टेंस टू 5 पे समतत है तो 5 माइनस fx, लिमिट f टेंस टू 5 माइनस fx, देखिए fx कितना है kx प्लस 1, लिमिट, अब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, तो अब क्या करेंगे, देखिए ये x है तो x की जगह पर 5 माइनस h, तो k x की जगह पे 5 माइनस h प्लस 1, h की जगह पे 0 रखिए, कितना आएगा 5k, ये गुणा होगा तो, और ये प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा। ये LHL हो गया। अब RHL देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx कितना है, देखिए तो fx है 3x माइनस 5, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब लिमिट चेंज करते हैं, तो देखिए ये 5 प्लस है तो x की जगह पे कितना हो जाएगा 5 प्लस h, 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5। अब h के जगह पे अगर 0 रख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 कितना आएगा 10। देखिए LHL ये आ गया, RHL ये, तो समतत है तो LHL और RHL क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे तो ऑन दी पॉइंट भी निकाल लेंगे तो इतना ही आएगा, तो LHL RHL बराबर करते हैं। ये जो बराबर निकालेंगे ना ऑन द पॉइंट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा, तो इससे इसलिए नहीं निकालते हैं, आवश्यकता अनुसार निकाल भी सकते हैं। LHL RHL, LHL कितना होगा, LHL किधर है 5k प्लस 1 और RHL कितना है 10, तो 5k बराबर 10 माइनस 1, तो 5k बराबर 9, तो k बराबर 9 बटे 5, ये हो गया अपना k का मान। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि a तथा b के मानों के ज्ञात करें, मतलब a और b का मान ज्ञात करना है, और fx दिया है 5, ax प्लस b 21, जब x लेस देन 2, फिर ये 2x 10,
x ग्रेटर इक्वल 10 समतत फलन है, समतत फलन है। तो इसमें a बराबर व्हाट और b बराबर व्हाट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया है fx बराबर जब 5 हो तो x ग्रेटर 2 होगा, मतलब जब x का मान 2 से बड़ा या बराबर होगा तो fx का मान 5 होगा। जब x का मान 2 और 10 के बीच होगा, मतलब 2 से बड़ा और 10 से छोटा, तो ax प्लस b होगा। जब x का मान 10 से बड़ा या बराबर होगा तो ये क्या होगा, 21 होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये समतत फलन है, यानी कि 2 और 10 पर समतत फलन है। तो 2 के लिए LHL RHL निकालेंगे, ऑन द पॉइंट निकालेंगे। फिर उसी तरह 10 के लिए LHL RHL और ऑन द पॉइंट निकालेंगे, दोनों के लिए। उसके बाद 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों से 2 इक्वेशन बनेगा और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो a और b का मान निकलेगा। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, 2 पे चेक करते हैं। x बराबर 2 पर LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, जब x का मान 2 से छोटा हो तो देखिए फंक्शन कौन सा है, जब x का मान 2 से छोटा, जब x का मान 2 से छोटा हो तो फंक्शन कितना है, 5। तो इसे सॉल्व करने पे 5 ही आएगा। RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, जब x का मान क्या हो, 2 से बड़ा हो। जब x का मान, देखिए x का मान 2 से बड़ा हो, x का मान 2 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या आएगा, ax प्लस b। लिमिट, अब लिमिट चेंज करते हैं, इसमें h टेंस टू 0। तो यहाँ x है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 प्लस h। तो a 2 प्लस h प्लस b। ठीक है, अब h की जगह पे अगर 0 रख देंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस b। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 के बराबर 2 पर समतत है, तो क्या होगा, LHL इक्वल RHL। तो LHL कितना था, 5 था, और RHL 5 और RHL 2a प्लस b। तो कहने का मतलब 2a प्लस b बराबर 5 इक्वेशन फर्स्ट बन गया। यानी कि 1 से बराबर 2 पर समतत किए तो ये 2a प्लस 5, 2a प्लस b बराबर 5 एक इक्वेशन बना। ठीक है, इसके बाद 10 पे चेक करेंगे, x बराबर 10 पर LHL लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, देखिए जब x का मान 10 से छोटा हो, देखिए यहाँ पे x का मान 10 से छोटा है ना, 10 से छोटा है, तो इसके लिए ax प्लस b, इसके लिए फंक्शन होगा। लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो a और x के जगह पे ये 10 और ये माइनस h प्लस b। a और लिमिट चेंज करना है, मतलब 10 माइनस h। तो h की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 10a प्लस b। ये LHL अपना निकल गया। अब RHL लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस fx, जब x का मान 10 से बड़ा हो तो क्या होगा, देखिए x का मान 10 से बड़ा हो तो fx कितना है, 21। लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, तो fx कितना हो जाएगा, 10 से बड़ा होगा तो 21। तो सॉल्व करने पर भी कितना आएगा, 21 ही आएगा। अब LHL और RHL दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि क्वेश्चन कहा है कि ये समतत फलन है। समतत फलन है मतलब LHL और RHL दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो LHL क्या है, 10a प्लस b और RHL क्या है, 21। इक्वेशन हो गया ये सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें भी प्लस b है, इसमें भी प्लस b है, तो समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा लेते हैं। समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को घटा लेते हैं। तो 2a प्लस b, 2a प्लस b बराबर कितना है, 5, और इधर
10a प्लस बी बराबर 21, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो 10a में से 2a घटा माइनस 8 है, 21 में से 5 घटा तो माइनस 16, तो a बराबर माइनस 16 बटे में माइनस 8 कट के कितना आया 2, a बराबर 2। अब a बराबर 2 है तो a का मान फर्स्ट में रख ले या सेकंड में रख ले, फर्स्ट में ही रखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है देखिए, तो 2a प्लस b बराबर कितना है 5, तो 2a की जगह पे 2 रखते हैं प्लस b बराबर 5, तो 2 दूना 4 प्लस b बराबर 5, ठीक है। तो b बराबर 5 प्लस 4 इधर आए तो -4, b बराबर कितना आ जाएगा, a और b का मान आसानी से निकल गया, इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये f(x) बराबर दिया है cos x स्क्वायर, इसे हमें सिद्ध करना है कि यह एक संतत फलन है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से सुनिए, मान लीजिए f(x) और g(x) ये दो फलन है और दोनों फलन अगर संतत हैं, दो f(x) और g(x) दो संतत फलन है, तो इन फलनों का घटाव मतलब ऐसे f(x) प्लस g(x) इनका योग f(x) माइनस g(x) इनका घटाव f(x) इंटू g(x) गुणा और f(x) बटे में g(x), ये सब क्या होते हैं संतत होते हैं। मतलब दो संतत फलनों का योग भी संतत होता है, घटाव भी संतत होता है, गुणा भी संतत होता है और भाग भी संतत होता है। इसके ये जो नीचे वाला है बस इसके लिए कंडीशन होता है कि ये कब जीरो नहीं होगा, ये बस g(x) जिस वैल्यू पे जीरो होगा उस वैल्यू को छोड़ के सभी वैल्यू पे संतत होगा। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, f(x) तथा g(x) का संयोजक भी संतत होगा, संतत होगा। यानी कहने का अर्थ है कि f(x) और g(x) दो फलन है, तो इन दोनों का कंपोजिट फलन यानी कि संयोजक फलन भी क्या होगा संतत होता है। यदि दो फलन संतत है तो उन दोनों फलनों का संयोजक फलन भी क्या होता है संतत होता है। अब ये संयोजक फलन क्या है इसे समझते हैं। इसे हमने रिलेशन और फंक्शन में भी पढ़ रखा है, कंपोजिट फलन संतत फलन इसमें निकालते थे ना, ऐसे FOGX ऐसे FOG फिर GOF ऐसे निकालते हैं, देखिए बता रहे हैं। तो बस इस बात को थोड़ा नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। ये cos x और x स्क्वायर है, तो ये f(x) बराबर cos x और x स्क्वायर है, ये एक संयोजक फलन है दो फलनों का, एक cos x फलन है और दूसरा x स्क्वायर फलन है। मान लेते हैं hx बराबर मान लेते हैं cos x, ठीक है ये cos है, और दूसरा gx बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर। तो ये जो फलन है ये है HOG, ये कंपोजिट फलन है HOG। इसको लिखते हैं कैसे देखिए, H ये O हटेगा तो इसको ऐसे लिखते हैं HGX, ये O हट गया तो इसको ऐसे लिखते हैं HGX, ठीक है। अब H देखिए GX का मान कितना है, GX का मान ये GX का ना कितना है x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे HX है और ये cos x है, HX का मान जिसे देखिए HX का मान cos x है, अगर HY का मान लिखना हो तो cos y लिखेंगे, H अगर थीटा लिखना हो तो cos थीटा लिखेंगे।
एच एम लिखना हो तो कॉस एम लिखेंगे, एच एक्स स्क्वायर लिखना हो तो कॉस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये पूरा बात समझ में आया। एक्स है तो यहाँ एक्स, वाई है तो यहाँ वाई, थीटा है तो यहाँ थीटा, एम है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो रहेगा एक्स के स्थान पे वही रहेगा। तो यहाँ देखिए, तो ये एच एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए एच एक्स बराबर कॉस एक्स, तो एच एक्स स्क्वायर बराबर भी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा फलन है, एच ओ जी, मतलब एच और जी का संयोजक है और इसी को नाम दिया गया है एफ एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर। तो कहने का अर्थ है कि कॉस एक्स स्क्वायर जो फलन है वो क्या है, दो कंपोजिट फलनों का, मतलब दो का संयोजक फलन है, दो फलनों का संयोजक फलन। ये बात समझ आ रहा है, ये दो संयोजक फलनों, मतलब दो फलनों का संयोजक है। ठीक है, तो cos x भी संतत होता है और एक्स स्क्वायर भी संतत होता है, तो संयोजक फलन में क्या होगा, संतत होगा। तो इसको लिखेंगे एफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तथा एक्स स्क्वायर का संयोजक है, संयोजक है, और cos x तथा एक्स स्क्वायर दोनों संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए दोनों का संयोजक, दोनों का संयोजक cos एक्स स्क्वायर भी संतत होगा। बस इतना ही लिखना है, इसको चाहो तो नोट कर सकते हैं। बस यही लिखना है कि अगर ये दो फलनों का संतत फलन है, दो फलनों का संयोजक है और दोनों फलन संतत है, तो उसका संयोजक भी क्या होगा, संतत होगा। ऐसे लिख लेंगे, इसका आंसर होगा। इसे नोट कीजिए। अगला देखिए 32, एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स, इसे भी संतत फलन दर्शाना है। तो ये भी देखिए, ये भी संतत फलन है, एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स, ये भी संतत फलन, सॉरी ये भी कंपोजिट फलन है, और कंपोजिट फलन है और संतत भी है। कैसे देखिए, माना जी एक्स बराबर, इसको मान लेते हैं, जी एक्स बराबर कॉस एक्स मान लेते हैं, और ये मॉड है ना, ये मॉड, तो ये भी एक फलन है, इसको मान लेते हैं हम एच एक्स, तो इसको मान लेते हैं मॉड एक्स। ठीक है, जी एक्स मान लिया हमने कॉस एक्स को, और ये मॉड के अंदर कुछ है तो एच एक्स बराबर मॉड एक्स मान लिया। अब देखना है कि ये कैसे कंपोजिट फलन है। देखिए, अगर हम एच ओ जी निकाले, एच ओ जी निकाले तो इसको ऐसे लिखेंगे एच जी एक्स, मतलब ये ओ हट जाता है कॉस्ट में और जी एक्स आ जाएगा यहाँ पे एच। अब देखिए जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स इधर देखिए, जी एक्स का मान है कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स। अब यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पे एच एक्स है तो मॉड में एक्स है, यहाँ पे एच वाई होता तो फिर से मॉड में वाई होता, एच यहाँ पे एम होता तो मॉड में क्या होता, एम होता। उसी तरह यहाँ पे एच एक्स, एच कॉस एक्स है तो मॉड में क्या होगा, मॉड में कॉस एक्स। ठीक है, तो ये एच ओ जी है और इसी को नाम दिया गया है एफ एक्स। तो ये मॉड कॉस एक्स, ये क्या है, एक कंपोजिट फलन है। यहाँ देखिए, तो कंपोजिट फलन है, ये दिखाना पड़ता है। अगर कंपोजिट फलन है तो क्या होगा, दो संतत फलनों का कंपोजिट भी क्या होता है, सतत होता है। ये कंपोजिट या संयोजक, कंपोजिट या संयोजक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स, यह कॉस एक्स तथा मॉड एक्स का संयोजक फलन है, तथा
cos x और mod x दोनों संतत फलन है, इसलिए mod cos x भी संतत होगा। ठीक है, बस इतना ये करके ये लिख, ये हो गया। 33 नंबर देखते हैं। दो क्वेश्चन और आ गए हैं, 33 और 34। 33 है fx बराबर, मान लेते हैं इसको, जांचिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। इसमें जांचना है तो इसको नाम दे दिए साइन मॉड एक्स। कह रहे हैं कि इसको जांचिए कि क्या यह एक संतत फलन है। तो ये भी देखिए, ये भी कंपोजिट फलन है, इसको भी चेक करते देखिए। माना एफ एक्स बराबर, एफ एक्स तो है ना, इसको नाम दे देते हैं जी एक्स। जी एक्स बराबर, ये साइन का फलन है तो साइन एक्स, और एच एक्स, ये मॉड में एक्स है तो इसको मॉड एक्स एक दूसरा फलन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो संतत फलन, ये संयोजक फलन है, ये ऐसे लिखा जाएगा जी ओ एच। ठीक है, ये रिलेशन फंक्शन में पढ़ना है हम लोग को, संयोजक फलन। तो जी ओ हटेगा तो पोस्ट, और एच एक्स, इसको लिखने का ये तरीका है। तो ये जी एच एक्स, देखिए एच एक्स क्या है, ये मॉड एक्स है। एच एक्स क्या है, मॉड एक्स है। अब फिर से देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जी एक्स बराबर दिया है साइन एक्स, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक, यहाँ एम होगा तो साइन एम। अगर जी वाई स्क्वायर यहाँ होगा तो साइन वाई स्क्वायर, मतलब जहाँ एक्स है वहां पे जो कुछ भी चेंज होगा तो इधर भी चेंज हो जाएगा। तो जी मॉड एक्स है, यहाँ पे देखिए जी एक्स है तो साइन एक्स, तो यहाँ पे जी मॉड एक्स होगा तो साइन मॉड एक्स होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसके स्थान पे साइन मॉड एक्स। तो ये कौन सा फलन है, जी ओ एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, साइन मॉड एक्स, साइन एक्स तथा, इसको कमा देंगे, साइन एक्स तथा मॉड एक्स का संयोजक फलन है, संयोजक फलन है, तथा ये, तथा साइन एक्स और मॉड एक्स एक संतत फलन है, एक सतत फलन है। ठीक है, एक सतत फलन है, इसलिए साइन मॉड एक्स भी सतत फलन होगा। साइन मॉड एक्स भी सतत फलन होगा, क्यों, क्योंकि दोनों फलनों का वो संयोजक है, तो इसलिए क्या होगा, सतत फलन होगा। अगला देखते हैं 34 नंबर। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1। तो कार्य द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्य के बिंदु को ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग को सतत चेक करना है कि सतत है कि नहीं है। तो इसको ऐसे मान सकते हैं, देखिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स को नाम दे दीजिए जी एस, माइनस इसको नाम दे दीजिए एच एक्स। ठीक है, अब लिखिए, क्योंकि जी एक्स बराबर ये क्या है, मॉड एक्स, तो जी एक्स बराबर मॉड एक्स, मॉड एक्स एक सतत फलन होता है, यह एक सतत फलन है। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, एच एक्स बराबर क्या है, मॉड एक्स प्लस 1 भी एक सतत फलन है। ठीक है, क्योंकि मॉड फंक्शन है तो ये क्या होगा, सतत फलन। अब देखिए जी एक्स और एच एक्स दोनों सतत फलन है, तो जी एक्स प्लस जी एक्स माइनस है ना, यहाँ पे जी एक्स
जी एक्स माइनस एच एक्स भी सतत होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये फलन संतत है, मतलब सतत है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि असांतत्य के बिंदु ज्ञात कीजिए। तो जब सतत है तो असांतत्य के बिंदु कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो लिखेंगे यह सभी बिंदु पर सतत है, अर्थात असांतत्य के कोई बिंदु नहीं। ठीक है, तो ये हम लोगों का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी खत्म हुआ। अगले लेक्चर से हम लोग अवकलन का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यानी 5.2। ठीक है, और इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और एक बार फिर से दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो अगले चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो इसे नोट कीजिए। बाय।